गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जुड़ा हुआ विषय है। स्पेशली नर्सिंग कैडर से जुड़ा हुआ बात है, नर्सिंग छात्रों से जुड़ा हुआ बात है। मैंने लगातार छात्रों के कॉल आ रहे थे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो मैटर है, जो कॉलेज में क्योंकि आप सबको बता दें कि कई ऐसे कॉलेज हैं जो आईएनसी के नाम पे यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नाम पे लाखों की लूट करते हैं छात्रों को बरगला करके। और ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट इन चीज़ों को समझे। अब बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो या भारत का कोई भी रिक्रूटमेंट जो आती है नर्सेज से रिलेटेड, उसमें आईएनसी मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि जितने भी नर्सिंग कॉलेज खुले हैं राज्य में या देश में, प्रदेश में, उन कॉलेजों की मान्यता भी आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। तो इसलिए आईएनसी के फेर में ना फंसें। आप सब अगर किसी स्टेट में किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी कोई कोर्स कर रहे हैं और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आप पूरे देश के कोई भी बहाली में, कोई भी नर्सेज से रिलेटेड, आपके पोस्ट से रिलेटेड बहाली में आप शामिल हो सकते हैं और आपको कहीं छांटा नहीं जाएगा। क्योंकि कई ऐसे आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिन्होंने बच्चों का एडमिशन 4 लाख 5 लाख में लिया था, लेकिन कोर्स कंप्लीट होते होते उनका एडमिशन जो है सो 8 लाख 9 लाख रुपया क्रॉस कर गया। कई ऐसे आईएनसी से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में 7 लाख में एडमिशन लिया था, 6 लाख में एडमिशन लिया था, लेकिन 7 लाख में, 7.5 लाख में, लेकिन उसको वहाँ फाइनल होते होते बच्चों का वहाँ पे 11 लाख 12 लाख रुपया लग गया। तो ये दिग्भ्रमित करने के लिए आईएनसी के नाम पे मोटी मोटी रकम जो है सो छात्र छात्राओं से वसूली जाती है। तो ऐसे फेर में ना फंसें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो वेरीफाइड और सर्टिफाइड बातें हैं। कोई भी आईएनसी कॉलेज हो या स्टेट नर्सिंग कॉलेज हो, स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड कॉलेज हो, दोनों का डिग्री का वैल्यूएशन इक्विवेलेंट है। आप अगर बिहार से या कहीं से भी जीएनएम हो, पोस्ट बेसिक हो या बीएससी नर्सिंग किया है किसी भी स्टेट बीएनआरसी से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड कॉलेज से, तो आपका सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोर्स कर रहे हैं, आईएनसी के कॉलेज में कोर्स कर रहे हैं, उनसे इक्विवेलेंट है। आपका कहीं कोई कमी नहीं है। और ये इसलिए बता रहा हूं कि अब जो भी बहालियां आ रही है, पहले ऐसा कुछ चीज़ें सामने आ जाती थी कि जो अब आईएनसी से मान्यता होनी चाहिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कई बहालियों में, लेकिन अब उस फाउंडेशन को समाप्त कर दिया गया है। सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल भी इस चीज को समाप्त कर दिया। इसलिए मैं आपके पास प्रूफ के साथ बता रहा हूं। यह देखिए, आप एम्स की बहाली आती है हर साल, नॉरसेट करके बहाली आती है। नॉरसेट करके जो बहाली आती है, उस बहाली का जो सीन है, उसमें पूरे देश के जो भी नर्सिंग के कैंडिडेट रहते हैं वो फॉर्म भरते हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, स्पेशली आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं जिससे आप लोग सच्चाई से अवगत हो सके। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए किसी भी, या तो आईएनसी एफिलिएटेड या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, या और जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक में भी वही लिखा हुआ है कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और यह सेंट्रल गवर्नमेंट का बहाली है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि कई छात्र छात्राओं ने कॉल करके पूछा, हमसे जानकारी ली कि क्या करना चाहिए। और क्योंकि कई ऐसे कॉलेज हैं, सबका अलग अलग फी रहता है, लेकिन कुछ आईएनसी के नाम पे छात्र दिग्भ्रमित हो जाते हैं और लाखों रुपए अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई को जो है सो आईएनसी के नाम पे लुटा देते हैं। तो मैं उन सब के लिए कह रहा हूं कि आप लोग इन चीज़ों को समझें। कई स्टूडेंट के गार्जियन ने भी फ़ोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताई जाए।
अब भारत सरकार का या किसी भी गवर्नमेंट का जो बहाली आती है उसमें लिखा रहता है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, किसी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, ये चीज़ें रहती है, या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। तो मैंने सोचा कि आप सबको बताई जाए जिससे आप लोग दिग्भ्रमित ना हो। ऐसे ऐसे लोगों से परहेज करें, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें और उसके बाद कहीं भी एडमिशन लें, क्योंकि शुरुआत में आप कहीं एडमिशन लेके फंस जाएंगे और बाद में आपको ये चीज़ें भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, यह जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी, महत्वपूर्ण बातें थी। और जिन लोगों को दिक्कतें होगी मैं पर्सनली भी उन लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब ये क्लियर है कि कोई भी पूरे देश में कोई भी बहाली आती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बहाली आती है तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसमें जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी का कोर्स होना चाहिए, उसके अलावे पोस्ट बेसिक का कोर्स होना चाहिए। और ये किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड कॉलेज या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी कॉलेज से होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल या यूनिवर्सिटी जो भी है उससे होना चाहिए कोर्स, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सर्टिफाइड बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। आप लोग भी इस पर अपने स्तर से भी सोचिए, समझिए और निर्णय लीजिए। इधर उधर के बातों में मत पड़िएगा। लोग कई तरह के हैं, फंसाने के लिए किसी भी तरह का प्रलोभन दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से परहेज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।